बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दोपहर में हमारा कढ़ी का प्रोग्राम था, तो हम कढ़ी के लिए चीज़ें लेने आए थे कि क्या क्या चाहिए। तो साथ में ही बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों को चीज़ डलवाई। वापस आए तो बाजी मसाला जो था वो ग्राइंड कर चुकी थी, प्याज वगैरह, और मेथी फ्रेश ही उधर से तोड़ के वो डाली थी। फ्रेश मेथी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कढ़ी में अच्छा आता है। और फिर बाजी ने लस्सी में बेसन मिक्स करके वो डाल दिया था। हम सब ने धूप में बैठ के सब्ज़ी वगैरह भी कट की और साथ में ऑरेंज खाए और इन्जॉय किया। और यहाँ पे आलिया मुबशर मेरी जेठानी उनको शौक़ था कि वो खुद काटें, तो वो ये पालक खुद काट रही हैं। अभी अभी काट रही है। कौन सा काटना है? आप दिखाई नहीं रही अपना फेस हमें। पीछे से बैकग्राउंड भी आ रहा है। हाँ, रिक्शा। रिक्शा की आ रहा अब जो जो चीज़ें मौजूद हैं घर में बस तो आएंगी नजर। यहाँ पे कढ़ी बॉयल हो गई थी, अब होने लगी थी। हम कढ़ी को तकरीबन 2 से ढाई घंटे बॉयल करेंगे। और फिर मैंने बैठ के पकौड़ों का सामान जो था वो कट कर लिया था। तो फिर बाजी ने पकौड़ों का सामान तैयार किया। इसमें हम नमक डालेंगे और दड़ा मिर्च डालेंगे और कुटा हुआ ज़ीरा धनिया डालेंगे, और बस पकौड़ों का सामान हमारा रेडी हो गया था। और कढ़ी भी हमारी अच्छे से बॉयल हो रही थी, तो मैंने कहा कि गैस ही ना चली जाए, मैं साथ साथ ही रोटियां भी बना लूँ सबके लिए, क्योंकि गैस अब 2-2:30 बजे की बजाय 2 बजे ही चली जाती है। सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस आती है, इसलिए सारे काम हमें जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। बाजी पकौड़े बना रही थी और मैं रोटियां बना रही थी कि ताकि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म हो जाए। कढ़ी की रेसिपी पूरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैं कढ़ी की रेसिपी आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे गैस जो थी वो चली गई थी और कढ़ी हमें सिलेंडर पे रखनी पड़ी। और साथ ही मैं अब इसका तड़का रेडी कर रही थी। ज़ीरा लिया था मैंने थोड़ा सा, और इसमें थोड़ी सी 2-4 हम गोल जो मिर्च होती हैं उसको डाला था और इसका ये तड़का तैयार कर लिया था। तड़का लगाने से पहले हम कढ़ी में पकोड़े डालेंगे, पकोड़े डालने के बाद हम तड़का लगाएंगे। तो ये मैंने सारे पकोड़े इसमें डाल दिए थे और फिर मैंने इसका तड़का लगा दिया था। तड़के से कढ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है, और ये कढ़ी को फाइनल टच हमने दे दिया था धनिया डाल के। कढ़ी के पकौड़े तो रेडी हो गए थे, लेकिन हमने जो खाने थे वो हमें फिर सिलेंडर पे ही बनाने पड़े क्योंकि गैस जा चुकी थी। फिर हमने पुदीना धनिया इधर घर से क्यारी से ही तोड़ के उसका रायता बनाया, और फिर हमने सब ने धूप में बैठ के पकौड़े खाए और साथ में ही खाना खाया। कढ़ी सच में ही बहुत मज़े की बनी थी और पकोड़े भी बहुत मज़े के थे, और ग्रीन रायते के चटनी के रायते के साथ और भी मज़े के लगे थे। और बच्चे यहाँ खेल रहे थे। जो मेरी दूसरे नंबर वाली जेठानी हैं वो भी आ गई थी, तो उनके बच्चे भी आ गए थे। तो फिर बच्चे मिलके सब खेल रहे थे। दूसरी जेठानी जो हैं वो हमारी इसी सिटी में ही रहती हैं, तो वो भी जो मेरी जेठानी आई हुई थी आलिया मुबशर, तो उनसे मिलने के लिए आई थी। और ये शाम का टाइम है और हम बना रहे हैं अलसी की पिन्नियाँ। पहले हमने अलसी को ले लिया था, तो और उसको हम अच्छे से उसकी भुनाई कर लेंगे। हमने सिर्फ अलसी को ही कढ़ाई में डालना है और कोई चीज़ नहीं डालनी। इसको अच्छे से इसकी भुनाई करके फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छे से ग्राइंड करके हम इसका पाउडर बना लेंगे। अलसी की पिन्नियाँ मेरी बड़ी नंद बना रही थी और वो बहुत ही मज़े की बनाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि हम जो ऐसे काम हैं वो सारे अपनी बड़ी नंद जो बाजी हैं उनसे ही करवाते हैं। अलसी के पाउडर को हम किसी बर्तन के साथ नाप लेंगे। जितना अलसी का पाउडर होगा उतना ही हम आटा लेंगे। ये स्टील का एक मग जो था वो अलसी का पाउडर हुआ था, और हमने एक ही मग जो है वो गंदम का आटा लिया है।
गंदम के आटे को अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा लाइट ब्राउन सा, तब हम इसको उतार लेंगे। और इसमें चम्मच हमें मुसलसल हिलाना है, इस चम्मच को रोकना नहीं है। आटा जो है वो जल जाएगा और ये लाइट ब्राउन सा हो गया था। अब हम इसको आटे को अलसी के पाउडर में ही मिक्स कर देंगे। अलसी के पाउडर को और दूसरे गंदम के आटे को, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल एक जान कर लेना है अच्छे से मिक्स। चम्मच से तो नहीं हो, फिर हाथों की मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आटा और अलसी दोनों एक जान हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। अब हम शीरा तैयार कर लेंगे। शीरा तैयार करने के लिए हमने 1 कप ही पानी लिया है और इसमें हम किलो से कम जो है वो डालेंगे गुड़। काफ़ी लोग अलसी की पिन्नियों में चीनी भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा गुड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। हम गुड़ ही यूज़ करते हैं। गुड़ डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब गुड़ मिक्स हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से पका लेंगे। शीरे में एक तार जब बनने लग जाएगी तो शीरा जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको और भी अच्छे से पका लेंगे। शीरा तैयार करके हम इसमें कढ़ाई में स्टेन कर लेंगे और फिर हम इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी भी जो हम मग का नाप लिया था तकरीबन उतना ही इसमें डल जाएगा। ये तकरीबन मग आधा किलो का है और तकरीबन आधा किलो देसी घी जो है वो 1 किलो पिन्नियों में तकरीबन डल जाता है। इसको अच्छे से हम पका लेंगे और इसमें थोड़े से मेवे डाल देंगे। आप जो चाहे जितने चाहे मर्ज़ी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बाजी ने इसमें सिर्फ मेवे और सिर्फ बादाम डाले थे। बादाम को भी हमने पहले पीस लिया था, पिसे हुए बादाम डाले थे। बादामों को पीसना तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पीसना कि वो बिल्कुल उनका पाउडर बन जाए। वो बादाम थोड़े थोड़े से उसमें नज़र आने चाहिए। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे और जो हमने आटा मिक्स करके रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल देंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। और जल्दी जल्दी ही इसको मिक्स करना होता है ताकि शीरा जो है वो पूरे जो मटेरियल है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, वो एक जान हो जाए। इसके जो लड्डू हैं वो भी हमें जल्दी जल्दी ही गरम गरम के ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये ड्राई सा पाउडर सा हो जाता है। फिर इसके वो लड्डू वगैरह नहीं बनते या कोई भी शेप देनी हो तो नहीं दी जाती। इसलिए हम गरम गरम के ही लड्डू बना रहे थे। यहाँ पे देखें, मैं बनाते बनाते इतना ज़्यादा गर्म है कि मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल रेड हो गए हैं। लड्डू जो हैं वो मैं और बाजी दोनों मिलके ही बनाते हैं और कोई हमारी हेल्प नहीं करता। कहते ये गरम गरम होता है, हमसे तो नहीं बनते। तो जब भी बनाने होते हैं मैं और बाजी दोनों मिलके ही बनाते हैं। मैं और बाजी इसको अच्छे से जल्दी जल्दी इसकी शेप्स दे लेंगे ताकि वो ठंडा ना हो, गरम गरम के ही इसकी शेप दी जाती है। और ये देखें कितने प्यारे से लड्डू जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और यहाँ अबीहा आई थी कि मुझे भी टेस्ट करवाएं ये कैसे बने हैं। और ये हमारे लड्डू जो हैं वो बन के सारे तैयार हो गए हैं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें, बादाम ज़्यादा नहीं ग्राइंड किए थे, वो नज़र आ रहे हैं इसमें कितने अच्छे से। रात को हमारे और भी गेस्ट आ रहे थे तो कल जो हमने केक बनाया था वो सही नहीं बना था, तो भाभी कह रही थी कि आज और भी बनाते हैं केक ताकि वो बिल्कुल सही बने। तो हमने एक साइड पे केक का मटेरियल तैयार करके उसको बेक होने के लिए रख दिया था।
जब तक केक बेक होता है तब तक आप जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सब जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो इजीली मिल सके। और यहाँ हम बन रही थी कढ़ाई और साथ में दूध वाली सेवइयाँ। आज मैं और भाभी जो थी वो रेस्ट पे रही और बाजी को हमने सारा दिन किचन में रखा। ये नहीं कि बाजी से ही हमने सारा काम कराया, साथ बाजी की हेल्प की थी, लेकिन जो कुकिंग है वो बाजी की ज़्यादा अच्छी है और हम बाजी ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हैं देसी वो बाजी ही बनाती हैं। यहाँ पे उन्होंने दूध में खोया डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था और दूसरी साइड पे इन्होंने प्याज ब्राउन करके उनको ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें बाकी मसाला जात वो डालेंगी। इसमें पहले नमक डालेंगी और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगी और हल्दी पाउडर उन्होंने पहले ही डाल लिया हुआ था और फिर चिकन डाल के इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। चिकन डालने के बाद इसको हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और साथ में दूध बॉयल होने लग गया था, उसमें सेवइयाँ डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे और चिकन की हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। और अच्छे से बुनाई करने के बाद चिकन जो था वो तो हमारा हो गया था रेडी और साथ साथ सेवइयाँ भी रेडी हो गई थी और जो केक रखा था बेक होने के लिए वो भी रेडी हो गया था। हम इसमें इसके स्लाइस करके यानी कि इसके कट लगा के फिर इसमें हम शीरा बना के वो डाल देंगे और इसको ढाँप के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। शीरा इसको तैयार था और हमने इस पे शीरा डाला और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख दिया। ढाँप के रखने के बाद ये देखें ये हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और आज केक बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और हम अब इसके पीस करके और इस पे बादाम डाल के इसको गार्निश कर लेंगे इसकी और फिर हम मेहमानों को सर्व कर देंगे। सबको केक बहुत पसंद आया था, सब ने बहुत मज़े से खाया और फिर हमारा खाना भी रेडी हो गया था। तो फिर हमने खाना सर्व कर दिया, सेवइयाँ भी तैयार थीं। इसके साथ ही मेरे व्लॉग का एंड होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।